नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड पीसीएस में हम देख रहे थे उत्तराखंड स्पेशल। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास देखा। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक संक्षिप्त की देखते हैं कि इसके बारे में जितना भी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा संक्षेप में देख लें। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले लाखों गुफा, लेथाप व पेटशाला जो पूरा स्थल है वो कहाँ है आपके? लाखों गुफा, लेथाप व पेटशाल आदि पुरा स्थल कहाँ है? ये अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में। ठीक है, जितना भी अभी तक हमने उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ा है उसका हम संक्षेप में एक बार देख लेते हैं तो थोड़ा सा रिमाइंडर भी हो जाएगा। तो देख लीजिए, लाखों गुफा, लेथाप व पेटशाल आदि पुरा स्थल कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है, फिर देखिए ग्वारख्या गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव आदि पुरा स्थल कहाँ पे स्थित है आपके? तो ये है आपके चमोली में। कहाँ स्थित है? चमोली में। ओके, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 5.2 यानी कि 5.2 केजी का सोने का मुखौटा जो है वो कहाँ से मिला है हमें? तो मलारी गांव चमोली। ठीक है, कहाँ से मिला है? मलारी गांव। मलारी गांव कहाँ से मिला है? मलारी गांव चमोली। कहाँ से मिला है? मलारी गांव चमोली से। ठीक है, तो 5.2 या 5.2 केजी सोने का मुखौटा कहाँ से मिला है हमें? मलारी गांव चमोली से मिला है। फिर देखिए नीले रंग के शैल चित्र, नीले रंग के शैल चित्र हमें कहाँ से मिले हैं? हुडली उत्तर काशी से। कहाँ से मिले हैं हमें? हुडली गांव उत्तर काशी। ठीक है, उत्तर काशी। कहाँ से मिले? हुडली गांव उत्तर काशी से। ठीक है, नीले रंग के शैल चित्र। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इन्हें देख लेते हैं। ठीक है, 8 ताम्र मानव कृतियां जो है कहाँ से मिली है? तो 8 ताम्र मानव कृतियां कहाँ से मिली है? बनकोट पिथौरागढ़ से। कहाँ से मिली है? बनकोट पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से। ठीक है, बनकोट पिथौरागढ़ से। ठीक है, फिर देखिए योग मुद्रा में मानव का चित्रण फलसीमा अल्मोड़ा से। योग मुद्रा में मानव का चित्रण कहाँ से मिला है हमें? तो फलसीमा अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में एक जगह फलसीमा, वहां से हमें योग मुद्रा में मानव का चित्रण मिला है, यानी कि योग करती हुई मुद्रा में। ठीक है, योग मुद्रा में मानव का चित्रण फलसीमा अल्मोड़ा से। उसके बाद देखिए 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कहाँ से मिला है? वो भी अल्मोड़ा से मिला है और अल्मोड़ा के कसार देवी। ठीक है, तो 14 नृतकों का सुंदर चित्रण, 14 नृतकों का एक साथ जो है चित्रण जो है हमें कहाँ से मिला है? कसार देवी अल्मोड़ा से। उत्तराखंड के आदि इतिहास का प्रमुख स्रोत। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में जानकारी जो है हमें, आदि इतिहास के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें मिलती है आपके पौराणिक ग्रंथों से। कहाँ से उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है? पौराणिक ग्रंथों में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख जो है कहाँ से मिलता है हमें? ऋग्वेद से। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है आपका देवभूमि व मनुष्यों की पूर्ण भूमि। ठीक है, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए कहा गया है कि ये जो उत्तराखंड जो है वो देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि है। ठीक है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि है। तो उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमें कहाँ से मिलता है? ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण से। कौन से ब्राह्मण लेख से? ऐत्रेय ब्राह्मण लेख से। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को, ठीक है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को केदारखंड या फिर मानस खंड कहा गया है। ठीक है, कौन से पुराण में? स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो कौन सा है? मानस खंड एवं केदारखंड। ठीक है, हरिद्वार जो है माया क्षेत्र, हिमालय तक, हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? केदारखंड। ठीक है, कहाँ से? हरिद्वार को माया क्षेत्र कहा गया है और हरिद्वार से लेके हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? केदारखंड, जिस जो अभी कहाँ है आपके करंट में? गढ़वाल क्षेत्र में है। ठीक है,
स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानस खंड, जो अभी कहाँ स्थित है? आपके कुमाऊं में स्थित है। ठीक है, तो इतना देख लीजिए पहले। उसके बाद देखिए, पाली भाषा में बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो उसको कहा गया हिमवन। क्या कहा गया? हिमवन। ठीक है, तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? हिमवन। फिर देखिए, गढ़वाल क्षेत्र को पहले कहा जाता था बद्रिकाश्रम, तपोभूमि या केदारखंड। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? तो बद्रिकाश्रम, तपोभूमि एवं केदारखंड। ठीक है, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का जो जन्म स्थान था या निवास स्थान जो था। ठीक है, और धनाधिपति कुबेर। ठीक है, कुबेर को सभी लोग जानते हैं, धन का देवता जिसे हम कुबेर को मानते हैं। तो जो उनकी राजधानी थी वो कहाँ थी? अलकापुरी में। ठीक है, कहाँ थी? अलकापुरी में। ये मतलब शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज इसे हम आज की वीडियो में लेके आए हुए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और देखिए आगे को देखते हैं। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और धनाधिपति कुबेर की राजधानी जो है किसे माना जाता है? अलकापुरी। ठीक है, तो मनु जो है हमारे आदि पूर्वज थे और पहले मनुष्य भी माने जाते हैं पृथ्वी पे। तो उनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी आपका? उनका जो मेन निवास स्थान था वो कहाँ था आपका? अलकापुरी में। और कुबेर की राजधानी भी कहाँ थी? अलकापुरी में। ठीक है, गणेश, नारद, मुष्कंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ है? यानी कि गणेश गुफा, नारद गुफा, मुष्कंद गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, ये कहाँ पे स्थित है? बद्रीनाथ के पास। कहाँ पे स्थित है ये? बद्रीनाथ के पास। फिर देखिए, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या कहाँ की थी? देवप्रयाग में। तो भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या कहाँ की थी? देवप्रयाग में। बाणासुर की राजधानी जो है वो कहाँ थी? ज्योतिषपुर। बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषपुर। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने तपस्या कहाँ की थी? तपोवन में। ठीक है, जो अभी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। तो अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने तपस्या कहाँ की थी? तपोवन में, और तपोवन अभी टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया है। ठीक है, तो केदारनाथ को पहले जो है प्राचीन काल में इसे भृंगतुंग कहा जाता था। ठीक है, महाभारत के किस पर्व में लोमेश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? ठीक है, वन पर्व में। किसमें वर्णन है? वन पर्व में। महाभारत में वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा जो सुबाहु थे उनकी राजधानी कहाँ थी? हमने पहले की वीडियो में भी पढ़ा, उनकी सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर में। ठीक है, तो प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में 2 विद्यापीठ थे। कौन कौन से? बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम। तो प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में 2 विद्यापीठ कौन कौन से थे? बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम। ठीक है, दुष्यंत व शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है कर्णवाश्रम में। ठीक है, तो एक राजा दुष्यंत थे और एक ऋषि मुनि की पुत्री थी शकुंतला, और जिनका जो है गंधर्व विवाह हुआ। उनके विवाह से फिर एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था जिसका नाम भरत था। उन्हीं भरत के नाम पे जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो दुष्यंत व शकुंतला का प्रेम प्रसंग कहाँ से जुड़ा है? कर्णवाश्रम, जो कहाँ है? अभी पौड़ी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? पौड़ी में। जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट का जन्म कहाँ हुआ था? कर्णवाश्रम में। अभी बताया था ना, दुष्यंत और शकुंतला का जो है गंधर्व विवाह हुआ था और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम भरत था, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा। ठीक है, कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की थी? कर्णवाश्रम में। ठीक है, और कर्णवाश्रम जो है किस नदी पे स्थित है? तो ये मालिनी नदी पे स्थित है। ठीक है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही। ऐतिहासिक संक्षेप में जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे इसके आगे का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।